नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का सीक्रेट प्लान। बहुजन समाज पार्टी अब उस प्लान के पर चलने लगी जिस प्लान से बहुजन समाज पार्टी की चार चार बार सरकार रही। बहुजन समाज पार्टी फिर से सीक्रेट प्लान एक महीने के अंदर तैयार कर लिया। उस सीक्रेट प्लान में बहुजन समाज पार्टी सफल होती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी को इस तरीके से अब नापने लगी कि जिस तरीके से अब सभी पार्टियां नुकसान उठाएगी और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती बनेगी। बहुजन समाज पार्टी ने उन पार्टियों को बड़ा झटका देने के लिए एक नया सीक्रेट प्लान तैयार किया है और उसमें होगा जिस तरीके से अब राजनीति की जाएगी उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी उपस्थित दिखेगी। एक महीने में बहुजन समाज पार्टी का सीक्रेट प्लान रहा। उससे पहले आपको उस समय में लेके चलते हैं जिस समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही और एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही। पूर्ण बहुमत की सरकार में बहुजन समाज पार्टी ने SC ST OBC के लिए बहुत कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उनको लाभ देने की कोशिश की थी कि वो बहुजन समाज पार्टी को अभी नहीं बुला पा रहे। बहुजन समाज पार्टी में नई रणनीति बनती है और उस रणनीति पर कार्य किया जाता है, लेकिन SC ST OBC के लोगों को अब पता पड़ने लगी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी, उस तरीके से गुंडागर्दी और उसमें अत्याचार भी होते रहे, और उन्होंने बीजेपी की सरकार भी देखी 2007 से, जो 2017 से और 22 तक बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से कमियां रही और बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से रणनीति बनी उनमें सुधार करते हुए अब बीजेपी के पिच पर बहुजन समाज पार्टी खेलने लगी। जिस तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेलकर बीजेपी सत्ता में आई और उस अम्बेडकरवादी विचारधारा को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर अब बहुजन समाज पार्टी बखूबी समझ चुकी है और उस नीति को जो कि बहुजन समाज पार्टी समझ चुकी है और बीजेपी को अब बड़ा हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सत्ता में प्राप्ति और सत्ता में काबिज है, उस हिंदुत्व का कार्ड खत्म करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी का सीक्रेट प्लान है। बहुजन समाज पार्टी ने एक नई रणनीति तैयार की है। उस रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी काम करने लगी। एक रणनीति उस समय में चलती थी जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी। उस समय में रणनीति, राजनीति और एक संघर्ष भी था और मूवमेंट मिशन की बात की जाती थी। उस मूवमेंट मिशन को बरकरार रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी अब फिर से जमीनी स्तर पर कार्य करने लगी। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी के अंदर एक 4 बार की सरकार रही, उसमें उन्होंने करके दिखाया जो कि SC ST OBC के लोग बखूबी समझते हैं और जिस तरीके से उन लोगों को समानता और एक नए भाईचारे के ढांचे में ढालने की कोशिश की गई और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। 4 बार की सरकारों में उन्होंने SC ST OBC को सिखा दिया कि कितनी मजबूती के साथ और किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। अब बहुजन समाज पार्टी उसी रास्ते पर आ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी बखूबी उन्हीं रास्ते पर चलकर अपना रणनीति और राजनीति खेल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति में अब बहुजन समाज की आवाज उठाने में जमीनी स्तर पर कार्य करने लगे और उनके कार्यकर्ता जो कि घर पर बैठकर अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते थे, अलग अलग नए नए सिस्टम बनाते थे, अब वो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करने लगे और वो ही कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में उन कार्यकर्ताओं की भूमिका है जो कि भाईचारा कमेटी बनाई गई और उसमें अब नेता बढ़ेंगे। भाईचारा कमेटी को चलाने वाले और नेता होंगे और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति चलाने वाले और नेता होंगे। अब बहुजन समाज पार्टी में नए नए नेताओं का ज्वाइनिंग कराई जाएगी और उस तरीके से भाईचारा कमेटी में उनको ढाला जाएगा। आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी और कितना आपको इस वीडियो से नॉलेज प्राप्त हुई, उससे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में बताकर कहना कि बहुजन समाज पार्टी की किस तरीके की रणनीति अब कार्य करेगी।